उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जैसा कि आपको पता है कि महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है, जो विश्व पटल पर देखने को मिल रहा है, जहां करोड़ों श्रद्धालु संगम में अपनी आस्था के साथ अच्छे से डुबकी लगा रहे हैं और नहाने का आनंद ले रहे हैं। वहीं सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। मेरे साथ सहयोगी योगेश कांत जी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। आपको क्या लगता है कि ये महाकुंभ में अपनी सकारात्मकता फैलाने आ रहे हैं या कोई पार्टी की वो है साजिश? देखिएगा, मैं शिवानी आपको बता दूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अगर हम धार्मिक लेवल से देखते हैं तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक एक पैगाम देने के लिए, मैसेज देने के लिए जनता के बीच वहाँ पहुँचना चाहते हैं। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फरवरी के महीने में इनका एक सेवा दल शिविर है, इसके अंतर्गत ये वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ जाकर ये संगम में डुबकी लगाएंगे। ये जनता के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक मैसेज देने का काम करेंगे, जिससे जनता को ऐसा लगे कि ये हिंदू धर्म के हित में भी काम करते हैं। हालांकि ये अवधारणा है, क्या कैसे हो सकता है, लेकिन इनका ये सीधा मैसेज है कि अगर ये कुंभ में डुबकी लगाएंगे तो शायद कुछ हो जाए। इससे पहले भी आपने देखा, एक बार प्रियंका गांधी भी कुंभ से पहले एक बार गंगा जी में डुबकी लगाई थी, वो भी तस्वीरें वायरल हुई थी। लेकिन इसी बीच एक बार दोबारा से फरवरी में इनको वहाँ कुंभ में आने की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि ये कुंभ में फरवरी के महीने में पहुँच रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होती है इसका असर राजनीति में कहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक स्थल और धर्म से ज़्यादा जुड़ी खबरें आजकल प्रसारित हो रही हैं। अभी संबल मुद्दे भी इस पर निकल के आ रहा है। लेकिन इसी बीच आपने इस खबर को जब देखा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, इसको लेकर बड़ी चर्चा हाई लेवल पर होने लगी और तमाम सारी मीडियाओं में ये सवाल जवाब होना शुरू हो गए। हाँ, ये अभी कहा नहीं जा सकता कि ओनली ये बात सामने आई है, क्या जा सकते हैं, अभी श्योर नहीं है कि 100% ये वहाँ पहुँच रहे हैं। मालूम पड़ेगा कि फरवरी के महीने में वो जाते हैं या नहीं आते हैं। उनके आधिकारिक अकाउंट से कोई भी ऐसी पब्लिसिटी नहीं हुई है। ये बातें बस मीडिया के थ्रू से जाहिर हो रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुंभ के महीने में पहुँच रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि ऐसी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि उनको महाकुंभ में जाना पड़ रहा है डुबकी लगाने के लिए? मतलब अभी उनने क्या अपने दिमाग में सोचा है? देखिएगा शिवानी, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वैसे अगर हम बात करें तो इनका जो धार्मिक करियर है, इनका धर्म से थोड़ा सा लगाव कम रहा है। इसके चलते इन पर आए दिन सवाल भी बनते रहे हैं और भाजपा ने हर वक्त धर्म पर काम करने की कोशिश की है, तो इन्होंने हिंदुओं को अपने कटघरे अपनी तरफ खींचने का काम भाजपा ने किया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती नज़र आ रही है, क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर राजनीति बहुत अच्छे लेवल से होती है। उसी आधार पर इसमें भाजपा अच्छे लेवल पर काम किया, कांग्रेस इस पर पिछड़ती रही। इसका मेन कारण है कि वो वहाँ कुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि देखिएगा, दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में 6 फरवरी से चुनाव होना है और वहाँ वोटिंग होनी है 6 फरवरी से। इससे पहले वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ये दोनों नेता ये दर्शाना चाहते हैं कि हाँ, हम हिंदुओं के प्रति भी अपनी आस्था रखते हैं और कुंभ में भी डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। एक मैसेज, धार्मिक सांस्कृतिक मैसेज देने का काम जनता के बीच के लिए ये करने जा रहे हैं। तो ये तो इनका मैसेज था ताकि जनता उनको सकारात्मक ले चले। लेकिन आपने देखा है कुछ दिन पहले अखिलेश जी गंगा की जगह ऋषिकेश चले गए और अभी ये दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों का जो टोन स्केल है वो एक जैसा नहीं दिख रहा है आपको? मतलब इसके पीछे क्या है? देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले अखिलेश जी के अकाउंट से हरिद्वार की गंगा में नहाते हुए कुछ तस्वीरें वायरल की जाती हैं। उस तस्वीरों को वायरल होने के बाद तमाम सारे सवाल जवाब खड़े होते हैं। हालांकि इससे पहले भी अखिलेश जी तो कुंभ में भी नहाने के लिए गए थे, है ना। अखिलेश जी के द्वारा पहले बहुत सारे कार्यक्रम भी किए जा चुके हैं, है ना, गंगा में भी जाते हैं। लेकिन इस बार अखिलेश जी ने कुंभ में न जाने के अलावा वो वहाँ चले गए हरिद्वार, तो इस पर भी सवाल खड़े हो गए। यहीं देखो, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को पाप धोने के लिए कुंभ में नहाना बेहद ज़रूरी है। ये सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव को खींच लिया और उनसे तमाम सारे सवालों के जवाब उनने मांग लिए। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि इस पर कांग्रेस पार्टी की ये दोनों नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कुंभ में जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं मोहसिन रजा, उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि नौका के खेने से कुछ नहीं होता,
अगर तुम्हें कुछ करना है तो कांग्रेसियों को अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, संगम में डुबकी लगानी चाहिए, ये मौसी रजा हैं उन्होंने कहा है। और उसी बीच उन्होंने दूसरा सवाल कहा है कि जिन लोगों को श्री राम कहने से परहेज हो और अब वो कुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, श्री राम से क्यों उन्हें डर लगता है। तमाम सारे सवाल भाजपा द्वारा उन पर दागे गए हैं और कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को घेरते हुए भाजपाइयों ने जमकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये था एक तरफ अखिलेश का महाकुंभ में न जाने की बजाय ऋषिकेश में डुबकी लगाना, और दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आगे की जानकारी और खबरों के लिए जब तक देखते रहिए हमारे साथ खबर एक्सप्रेस।